जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए एस्तेर की किताब अध्याय 2 आयत 10 और 20। एस्तेर चैप्टर 2 वर्स 10 एंड 20 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। एस्तेर ने ना अपनी जाति बताई थी ना अपना कुल, क्योंकि मोर्देकाई ने उसको आज्ञा दी थी कि उसे ना बताना। आयत 20। एस्तेर ने अपनी जाति और कुल का पता नहीं दिया था, क्योंकि मोर्देकाई ने उसको ऐसी आज्ञा दी थी कि ना बताए। और एस्तेर मोर्देकाई की बात ऐसे मानती थी जैसे कि उसके यहाँ अपने पालन पोषण के समय मानती थी। इन दोनों आयत में हम देख सकते हैं कि एस्तेर से मोर्देकाई कहता है कि तुम्हें ये बात किसी को नहीं बताना है। कौन सी बात? कि उसका जाति कौन सा है और वो कौन से कुल की है। अर्थात मोर्देकाई नहीं चाहता था कि एस्तेर ये सबको बताए कि मैं यहूदी जाति की हूँ। इसका कहानी को हम अच्छे से जानते हैं। उस समय का राजा शर्यश ने एक आज्ञा निकाला था कि जितने भी सुंदर कुंवारी लड़कियां हैं उनको राजमहल में ले आए, क्योंकि राजा अपने लिए एक रानी चुनना चाहता था। और उन लड़कियों में से एस्तेर एक लड़की थी। और मोर्देकाई एस्तेर का चचेरा भाई था। और मोर्देकाई एस्तेर से कहता है कि तुम जब राजमहल में रहोगे उस समय पर किसी को नहीं बताना कि तुम यहूदी है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं एस्तेर बहुत सारे लड़कियों के साथ रहती है। उसके आसपास बहुत सारे लोग हैं। एस्तेर ने अपने लिए कुछ सहेलियां बना लिया होगा। तो एस्तेर यहाँ पर अकेली नहीं है, एक झुंड के साथ रहती है। लेकिन फिर भी एस्तेर को जो कहा गया कि किसी को नहीं बताना, एस्तेर उस बात को मानती है और किसी के साथ इस बात को शेयर नहीं करती है। एस्तेर सीक्रेट को सीक्रेट ही रखती है। मेरे प्रियो, आज हम ऐसे एक संसार में रहते हैं जहां पर लोगों को सीक्रेट रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हमें किसी की बात पता चलता है तो तुरंत हम वही बात किसी और को जाकर बताते हैं। हो सकता है आपका भाई, आपका बहन, आपके रिश्तेदारों ने आकर उनकी जीवन की कोई दुखद परेशानी आपके साथ बांटा और आपसे कहा, ये बात मैंने सिर्फ आपसे कहा, आप किसी और से नहीं कहना। क्या उस बात को हम लोग अपने तक रखेंगे? ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सुनते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, हम किसी को नहीं बताएंगे, और तुरंत जाकर किसी और को बताएंगे। उनको लगता है कि मैं किसी और को बताऊं तो वो शायद से किसी और को नहीं बताएगा। लेकिन वास्तव में वो तीसरा इंसान फिर चौथा को बताता है, चौथा फिर पांचवा को बताता है। तो मेरे प्रियो, आज हमें चेक करना है, क्या हम भेद की बातों को या दूसरों की बातों को गुप्त रखने के लिए हमें मालूम है या नहीं। कुछ आयतों को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। नीति वचन अध्याय 11 आयत 13, प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 वर्स 13। यहाँ पर लिखा है, जो लुतराई करता फिरता है वो भेद प्रकट करता है, परंतु विश्वास योग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है। यहाँ पर दो प्रकार के लोग हैं। एक है जो लतुराई करता है, मतलब जो चुगली करता है, और दूसरा है एक विश्वास योग्य इंसान। जो चुगली करता है उसके बारे में लिखा है, वो दूसरों की भेद की बातों को प्रकट करता है जो गलत है। लेकिन विश्वास योग्य इंसान कैसा है? वो बातों को छिपा कर रखता है। आज इस वचन के अनुसार हम कौन से कैटेगरी में अपने आप को पाएंगे? क्या हम लोग चुगली करने वाले लोग हैं या फिर हम विश्वास योग्य लोग हैं? एक और आयत को आपके सामने रखना चाहती हूँ। नीति वचन आयत अध्याय 20 आयत 19, प्रोवर्ब्स चैप्टर 20 वर्स 19 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। जो लुतराई करता फिरता है वो भेद प्रकट करता है, इसलिए बकवादी से मेल जोल ना रखना। यहाँ पर लिखा है, जो चुगली करता फिरता है वो दूसरों की भेद की बातों को प्रकट करता है, इसलिए ऐसे लोगों के साथ संगति नहीं करना।
मेरे प्रियो, जब हम हमारे दोस्तों को चुनते हैं तो इस विषय पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। क्या ये इंसान मेरे भेद की बातों को भेद रखेगा या फिर दूसरों के सामने इस बातों को खोल कर बताएगा? तो हमारी फ्रेंडशिप्स पे भी हमें बहुत ध्यान देना है। एक और आयत, नीति वचन अध्याय 25 आयत 9, प्रोवर्ब्स चैप्टर 25 वर्स 9। यहाँ पर लिखा है, अपने पड़ोसी के साथ वाद विवाद एकांत में करना और पराया का भेद ना खोलना। यहाँ पर लिखा है कि जब बाई चांस हमारा बहस किसी के साथ होता है तो तीसरा इंसान ने वो इंसान के बारे में क्या बोला उस बारे में हमें कभी नहीं कहना है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, मेरी वाद विवाद किसी सेकंड पर्सन के साथ हो रहा है, तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं बोलना है कि वो तीसरा इंसान ने तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे बोला था। क्यों? क्योंकि वो तीसरा इंसान ने हमारे ऊपर भरोसा करके कुछ बात बोला हो, तो उनकी भरोसे को हमें नहीं तोड़ना है। मेरे प्रियो, मसीही समाज में इस बात का हमें बहुत ध्यान देना है। विशेष कर अगर हम सेवकाई में हैं, बहुत सारे लोग अपने परेशानियों को आकर हमसे कहेंगे, अपने दुख को हमारे साथ आकर बांटेंगे, लेकिन हमें ध्यान देना है वो बातों को हम किसी और से कहने वाले ना हो। हमें हमारे जीवन पर नियंत्रण होना चाहिए, संयम होना चाहिए। संयम आत्मा का एक फल है। अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो हमारे अंदर संयम होगा। तो मेरे प्रियो, आज हम लोग ये एक फैसला लें कि प्रभु, हम किसी की बात को किसी और तक पहुंचाने वाले लोग ना बने, लेकिन हम भेद की बातों को भेद ही रखें। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी, हमारे परिवार में भी हमें इस बात का ध्यान देना है। बहुत सारी ऐसी केसेस देखे हैं जहां पर पत्नी पति के कमियों को सबके सामने चर्चा करती है, या फिर पति अपने पत्नी की और पत्नी के माँ बाप की कमियों को समाज के सामने डिस्कस करता है। तो ऐसी बातों को हमें नहीं करना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कौन सी बातें सीक्रेट है, कौन सी बातें गुप्त है, और उन बातों को वैसे ही रखना है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर, एस्तेर ने बातों को गुप्त रखा प्रभु जी। प्रभु, आपने एस्तेर को आदर दिया प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन में भी ऐसे गुण होने पाए। हम चुगली करने वाले लोग नहीं प्रभु जी, लतुराई करने वाले लोग नहीं परमेश्वर पिता, लेकिन प्रभु जी हम दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बने, हम दूसरे लोगों के लिए एक कंफर्ट का कारण बने कर मैं प्रार्थना करती हूँ। हमारे अंदर संयम होने पाए, हमारी जुबान पर एक नियंत्रण को हम रखने वाले लोग बन जाए परमेश्वर पिता। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन से कोई और चोट ना खाए प्रभु जी, कोई और निराशा में ना जाए प्रभु जी, लेकिन हमारे जीवन के द्वारा हजारों लोग आशीषित होने पाए कर मैं दुआ करती हूँ। वचन सुनने वाले हर एक जन प्रभु जी, आप उनके ऊपर अपना आशीष का हाथ रखना। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।